श्री समय साधी में निर्जरा अधिकार में बहुत ही गंभीर व्याख्यान किए। 136वें कलश में अमृतचंद स्वामी समझा रहे हैं, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। नियतम निश्चितम निश्चित है, अब इधर ध्यान दो। ज्ञान वैराग्य शक्ति से मतलब महात्मा सम्यक सागर इतना नहीं है कि हम भटा नहीं खाते, पत्ती नहीं खाते, तो ज्ञान वैराग्य शक्ति वहाँ भी लगेगी। अब ज्ञान वैराग्य शक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। एक जीव आया, आपको पत्थर मार के चला गया, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक होता है, सिद्धों तक। पहला निर्णय हमारा ये है, सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है और सिद्धों तक सम्यक की अपेक्षा वही होता है। जो भेद बीज सूक्त अवगाढ़ प्रमाण आदि जो भेद किए हैं आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में, वे ज्ञान की अपेक्षा है और चारित्र की अपेक्षा है, ठीक है। पर समकत्व की दृष्टि से देखेंगे तो फिर ये चौथे से 14वें तक ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान वैराग्य शक्ति समझिए। अब ज्ञान वैराग्य शक्ति का प्रयोग कहाँ तक है, ज्ञान वैराग्य शक्ति का प्रयोग कहाँ तक है। सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के स्यात् 14वें तक, जहाँ तक चारित्र वहाँ तक वैराग्य। स्यात् शब्द का ध्यान रखना। स्यात् चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये ज्ञान वैराग्य शक्ति किसके लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो हमने 12वें गुण स्थान तक क्यों बोला कि 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष हो चुका है, 14वें गुण स्थान में भाव मोक्ष हो चुका है। अब 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष की प्रधानता है, 14वें गुण स्थान में द्रव मोक्ष हो जाता है। भाव मोक्ष के साथ द्रव मोक्ष कहाँ पर होगा, 14वें गुण स्थान। पर जब तक उसका अवस्थान है तब तक वो भाव मोक्ष है। आ ई उ लिरी लिरी, ये समय भाव मोक्ष का कि द्रव मोक्ष का। जब आ ई उ लिरी लिरी सूक्ष्म क्रिया प्रत्यय विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान के अंत में हो गया। अब जो विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है 14वें गुण स्थान में, ये जो ध्यान है, इस ध्यान का होना ये सिद्ध सलापर है कि संसार में, द्रव मोक्ष में कि भाव मोक्ष में। भाव मोक्ष में है। चौथा जो शुक्ल ध्यान का पाया है वो भाव मोक्ष में है। भाव मोक्ष में जो चौथा पाया शुक्ल ध्यान का है, इस शुक्ल ध्यान के बल से वह जीव सिद्धि को प्राप्त होता है, तब द्रव मोक्ष प्राप्त होता है। समझ गए। इसलिए सम्यक दृष्टि नियतम होती ज्ञान वैराग्य शक्ति निश्चितम। अब कहाँ कहाँ हमको लगाना है। किसी जीव ने भांड वचन बोल दिए, हम उसका उत्तर देने खड़े हो जाएं। सम्यक दृष्टि नियतम होती ज्ञान वैराग्य शक्ति। अहो सम्यक दृष्टि जीव अपनी ज्ञान शक्ति से जानो और वैराग्य से छोड़ो। जो गाली देने वाला है उसका असु औदैक भाव है, पर के औदैक भाव हमारे बंद के कारण नहीं हो सकते हैं। हम पर के औदैक भाव से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब तुम बंद भाव को निमंत्रण दे रहे हो। हमारे नियोग से कोई हर्ष प्रसाद को प्राप्त हो रहा है, वो हमारे अंदर हर्ष प्रसाद का कोई परिणाम नहीं है, तो वह हर्ष प्रसाद को प्राप्त होने वाला जीव है, वही बंद को कर्मों से बंद को प्राप्त हो रहा है, हमारे द्वारा नहीं हो रहा है।
यदि हम ऐसा कहें कि गुरु जी आपके निमित्त से ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे निमित्त से भले होता हो, मैं पर के लिए निमित्त अवश्य बन रहा होऊंगा। ध्यान दो मैं क्या हो रहा हूँ, मैं पर के लिए निमित्त अवश्य बन रहा होऊंगा, लेकिन मुझे निमित्त होने के भाव ही उसके लिए नहीं आ रहे हैं। वो अपने ही भावों से बंधु को प्राप्त हो रहा है, अपने भावों से मोक्ष को प्राप्त हो रहा है, उसमें मेरा कर्तृत्व भाव नहीं है। यदि मेरे होने से दूसरे के स्वभाव से बंध हेतु बन रहा हूँ मैं, और उससे मैं प्रभावित हो जाऊंगा, तो मेरा कभी मोक्ष ही नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा? हमारे निमित्त से किसी के अच्छे परिणाम हो रहे हैं तो पुण्य बंधु को प्राप्त हो रहा है, तो क्या उसके पुण्य बंधु के होने से मैं प्रभावित होऊंगा? मेरे निमित्त से, मेरे यहाँ आने में से कोई के भाव खराब हो रहे हैं, और भाई आपका उपादान है, आपकी योग्यता ऐसी है, तुम खराब परिणाम कर रहे हो, पर मेरे होने से तुम्हारे परिणाम खराब हो रहे हैं। यदि किसी वस्तु के होने से परिणाम भिन्न पुरुष से खराब होते हैं, यदि उसे बंद होने लग गया तो अचेतन वस्तु को भी बंद होने लग जाएगा, वीतराग मुनि को बंद होने लग जाएगा। इसलिए समन्वत स्वामी की आप्त मीमांसा को हर स्थान पर समझना चाहिए। अचेतन कसायुचा बद्धताम निमित्ततः, अचेतन कसायुतो, तो अचेतन अकसाय, अचेतन अकसाय, जो अचेतन द्रव्य है, अकसाय द्रव्य जीव द्रव्य, अकसाय जीव द्रव्य, 11वें गुणस्थान में अकसाय जीव द्रव्य है, 12वें गुणस्थान में अकसाई जीव द्रव्य है, 13वें गुणस्थान में अकसाई जीव द्रव्य है, 14वें गुणस्थान में अकसाई जीव द्रव्य है। सिद्ध परमात्मा अकसाई जीव द्रव्य हैं, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, मंद कसाय को भी अकसाय भाव से कहा जाता है, और जिस गुणस्थान में जितनी कसाय को क्षय हो चुका है, उस गुणस्थान तत्कसाय जन्म के अभाव से अकसाय भाव है, पर पूर्ण कसाय भाव 11वें गुणस्थान में है। 10वें गुणस्थान में सांप्रदायिक आश्रय है, कसायिक भाव है, फिर भी अकसाय भाव क्यों कह रहे हैं? वीतराग संज्ञा 7वें गुणस्थान से प्रारंभ हो चुकी है शुद्धोपयोग अपेक्षा से, इसलिए वहाँ पर भी अनंतानंदी आदि कसाय का क्षोभसम और सुगुणस्थान संबंधी जो कसाय का उदय है, तो संजुलन कसाय के मंद उदय से अपमत गुणस्थान बनता है। संजुलन कसाय के तीव्र उदय से कभी 7वां गुणस्थान नहीं बन सकता। संजुलन कसाय के तीव्र उदय में 7वां गुणस्थान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। संजुलन कसाय के मंद उदय से ही 7वां गुणस्थान बनता है। 7वां गुणस्थान में विराजा योगी, उसमें अकसाई जीव है, बद्ध परिणाम है, वो कुछ युद्ध करने नहीं जाएंगे, कोई दुनिया के संप्रदायों की बात नहीं करेंगे, एकमात्र संवेग भाव में तल्लीन योगीश्वर हैं। ऐसे मुरझात मंद कसाय अकसाय, सम्यक दृष्टि नियत बुद्धि ज्ञान वैराग्य शक्ति। अब आपको विचार करना चाहिए, सत्य सागर हर वस्तु का ख्यापन करते इस बात का कि हमको बताना होगा, उसका निराकरण करना होगा, हमको सफाई देना होगी। नहीं मित्र, नहीं मित्र, मल पर से जई मुर्रास, तन पर जैसे मल लपटा रहता है, अपने में विशुद्ध रहते हैं, ऐसे ही नाना लोगों के विकल्पों उनके मन में चल रहे हैं हमारे प्रति, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम मल पर से जई हैं, उपेक्षा भाव किए हैं। तुम्हारे परिणाम तुम जानो, सम्यक दृष्टि नित्य होती ज्ञान वैराग शक्ति। हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, ज्ञान शक्ति से मैंने निर्णय कर लिया इसका परिणाम निज का है, और वैराग शक्ति हमसे उपेक्षा कर दिया। ये निवृत्त सागर जी, ये रहस्य है सम्यक दृष्टि होती ज्ञान वैराग शक्ति। अब जिस क्षण ज्ञान वैराग शक्ति में प्रवेश करेगा जीव, उस समय वहाँ पहुँचिए। संतोष पंडित जी ने गलत नहीं किया, सही किया। संतोष पंडित जी ने गलत किया, सही नहीं किया। अब दो शब्द सुनो। एक छद्मस से अपने सम्यक दृष्टि जीव, देश प्रति जीव, वो गहरे में तत्व को सुनना चाहता है, लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक। अब हम जाते हैं कुंतलगिरी। कहाँ जा रहे हैं? कुंतलगिरी। और कुंतलगिरी में
देशभूषण कुलभूषण महामुराज ध्यान में खड़े हुए हैं। अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। संतोष भैया बराबर सुनाई पड़ रहा ना? देशभूषण कुलभूषण महाराज कुंतलगिरी में ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। वहाँ पर नगरवासी नगर छोड़ के जा रहे हैं। तो वो लक्ष्मण श्री राम जानकी वहाँ से निकलते हैं। वहाँ के लोगों से प्रश्न करते हैं कि आप लोग नगर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो वहाँ के नगरवासियों ने कहा कि यहाँ पर रात्रि में बहुत तेज आवाज़ आती है और कान ही नहीं हृदय फटता है, इसलिए हम लोग सब छोड़ के जा रहे हैं। वे कौन लोग थे जिनके पास नहीं थी ज्ञान वैराग्य शक्ति और आत्मबल वीर्य? पर देशभूषण कुलभूषण महाराज कहीं जाते नहीं थे, वहीं खड़े होते थे जहाँ पर आकर के अभ्यंतर आकर के उपसर्ग कर रहा था। अब यहाँ सुनेंगे, सम्यक दृष्टि निरतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति, अहो वेंतर अहो दैत्य, तू अपने वचन बल से अपने काय बल से उपद्रव मचा रहा है। तेरा वीरंत्र कर्म का क्षोभसम मुनि पर उपसर्ग करने में जा रहा है। एक योगी का वीरंत्र कर्म का क्षोभसम उपसर्ग को धैर्य पूर्वक सहन करते हुए अपने चित्त पिंड चैतन्य ज्ञान गण भगवान आत्मा की लीनता में जा रहा है। और तू उपसर्ग करके कुछ नहीं कर सका और उन्होंने उपसर्ग सहनते हुए करते हुए उत्सर्ग केवल्य को प्राप्त कर लिया। ओहो, ये है सम्यक नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो जितने न्याय के सूत्र हैं, न्याय के सूत्र हैं, व्यवहार में शास्त्रार्थ के लिए हम आन्वीज की कथा करेंगे, लेकिन आन्वीज की कथा जो है न्याय शास्त्र है, हमको अपने तत्व निर्णय में लगाना चाहिए और लगा करके हम आत्मा को ही पक्ष माने, आत्मा को ही विपक्ष माने। राग को पक्ष मान रहे हैं तो द्वेष को विपक्ष मान लीजिए, और राग द्वेष को पक्ष मान रहे हो तो वैराग भाव को विपक्ष मानिए। असंयम को विपक्ष मानते हो तो संयम को पक्ष मानिए। कृषाय को विपक्ष मानते हो तो क्षमादि भावों को पक्ष बनाइए। अब तुम करिए शास्त्रार्थ, विजय किसकी होती है? अन्यथा न्याय शास्त्र के ज्ञान से तुम नीचे गिर जाओगे, जबकि न्याय शास्त्र कहता है कि मित्र हम भी केवल ज्ञान में सहकारी हैं। हो कि नहीं बोला? आज सुबह जो प्रवचन चल रहा था, गर्मी थी, आप लोग ध्यान नहीं दे पाए। उस विषय को मैं आगे और पढ़ाने वाला हूँ। वो ये कह रहे कि प्रमाण जैसे सुपर प्रकाशक है, तो प्रमाण से जीव की पहचान होती है और प्रमाण से वस्तुओं का बोध होता है। ऐसे भेदात्मक दृष्टि भी वस्तु का स्वभाव है। भेदात्मक भी वस्तु का स्वभाव है। अन्वय व्यतिरेक भी वस्तु का स्वभाव है। सामान्य विशेष भी वस्तु का स्वभाव है। अब विवर्धन सागर जी भैया, ऐसे ऐसे गूढ़ आगम में विषय हैं। पहले मैं आपको एक रहस्य बताऊं। जब आचार्य श्री हमसे प्रथम बार का प्रवचन करो टीकमगढ़ में, तो हमने टीकमगढ़ में प्रवचन किया पहली बार, तो 24 घंटे तैयारी की। प्रवचन तो अच्छा हो गया, खूब ताली बजी और लोग गुरुजी के पास जाने लगे कि छोटे महाराज का प्रवचन और करा दो। पर मैं गुरुजी के पास गया, हाथ जोड़ करके पीछे हाथ मिली, कहा स्वामी क्षमा करना, प्रवचन नहीं कराना। बोले क्यों? बोले अंदर की बात बताऊं, मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं 24 घंटे वही सोचता हूँ। बोले नहीं, प्रवचन तो कराएंगे, अब आप देख लो। तो पहला प्रवचन हमने किया निकांक्षित अंग पर। वो अनंतवती कथा 1 घंटे तक सुनाता रहा। 2 मिनट में कथा पूरी की जा सकती है, पर हमने उसको 1 घंटे सुनाया और पूरी समाज टीकमगढ़ की झूम गई। फिर धीरे धीरे कथा हमारी छोटी होती गई।
अब वो कथा जो है ना, जैसे जैसे विषय मस्तिष्क में आने लग गया, कथाएं छोटी होती चली गई और विषय आने लगा। अब विषय इतना आने लग गया है कि कथा करने के लिए समय नहीं मिलता। तो सर्वप्रथम कथा ही करना चाहिए। कथा करने से विषय बंधता है और विषय बनते बनते धीरे धीरे कथाएं गौण हो जाएंगी, विषय प्रधान हो जाएगा। पर जिनके पास विषय बांधने की कला नहीं है, वो विषय लेके बैठ गए, वे फेल हो जाएंगे। उनको पहले कथा लेना चाहिए, दृष्टांत लेना चाहिए, उदाहरण लेना चाहिए, उनको ले करके, और दृष्टांतों में आपकी व्याप्ति आना चाहिए। मूल बिंदु है, दृष्टांत कुछ चल रहा है, व्याप्ति घटित नहीं हो रही है, तो दृष्टांत दृष्टांताभास हो जाएगा। उदाहरण कोई भी लो, उसमें व्याप्ति घटित होनी चाहिए। यशोधर जी, अब आप कह तो रही क्या, गुरुजी 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 वो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, मुझे कैसी लग रही थी, जैसे सरोवर में पानी की ठंडक। ये क्या तुम्हारा है? ये व्याप्ति है, दृष्टांताभास हो गया। अरे बहुत गर्मी, ऐसे जल रहे थे, बोले कैसे, जैसे चूल्हे में लकड़ी। तो बात जमती, ज्वालामुखी बोल देते। ठीक है, तो व्याप्ति घटित होना चाहिए। इसलिए निस्तम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान वैराग्यो सामर्थ्यम भवति अस्ति। ज्ञान वैराग्य शक्ति है कस्य, सम्यक दृष्टि स्वतत्व श्रद्धानगस्य, शुतत्व का श्रद्धान जिसके है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव किम कर्तुम आत्मा वस्तुत्वम वस्तु स्वरूपम, आत्मा के वस्तु कलितुम अनुभवतुम, ध्यात्म तीर्थ अनुभव करता, ध्याता है। तत्कुतः कैसे, ये स्मात् हेतु अयम सम्यक दृष्टि ही, जो सम्यक दृष्टि जीव है, स्वस्मिन् आत्मनि अस्तिष्ठते, अपनी आत्मा में ठहरता है, ब्रह्मते च विरक्त होता है, अन्यत्र जाता नहीं है। कुतः समस्तः सर्वतः परान आत्मम परस्वरूपात, आत्मा से भिन्न स्वरूप, राग योगात, राग देश मोह संयोगात, राग देश मोह के संयोग से क्या, स्व अन्य रूपा मुक्त, स्व आत्मा अन्य पर द्रव्याणी, स्व आत्मा और अन्य भिन्न द्रव्य, तयो रूपे स्वरूपे ततो यथाक्रमम, निज आत्मा और पर द्रव्य भावांतर क्षदे, भावांतर में भिन्नत्व भाव का बोध करता है, ऐसा मुमुक्षु जीव परम योगी अप्राप्तिम तथोर यथाक्रमम, यथाक्रमम शब्द को ध्यान रखना, मोक्ष यथाक्रम से होता है। मोक्ष यथाक्रम से होता है। क्या श्वेत सागरी, मोक्ष यथाक्रम से होता है। अरे मित्र, मिथ्यात् गुणस्थान का मोक्ष होता है। जब मिथ्यात् का मोक्ष होता है तो जीव सम्यक गुण को प्राप्त करता है। छायक सम्यक प्राप्त कर लिया जीव ने, अब कब तक रहेगा, शादी अनंत। मोक्ष हो गया ना, मोक्ष हो गया ना, मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का मोक्ष हो गया। यथा तो मोक्ष तो यथाक्रमम, फिर क्रम से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मुनि, क्रम से जीव छूटता जाता है। तो यथाक्रम से मोक्ष होता है, अक्रम से मोक्ष, यथाक्रम से मोक्ष होता है। आप्तिम प्राप्तिम मुक्तिम मोचनम स्वरूप प्राप्तिम, मोक्ष का आनंद लेना चाहिए अभी से, आज से ही। सामायिक में बैठे, सारे पाप छोड़ दिए, उन पापों की मुक्ति का आनंद लो। सरवार सागर सलिया छोड़ के आ गए, सलिया के लोग आ रहे हैं, तब भी उसे, अरे वो श्रीयांशगिरी के बगल में, तो वहाँ वो एक माता जी है, बिंदश्री उनका गांव है। तो मतलब अब सलिया छूट गया, अब आप कहें हमारे मित्र अनुपम सागर जी, नहीं, इन सबसे मोक्ष प्राप्त करो, इन सबसे मोक्ष प्राप्त करो। पर वस्तु मुक्ति इत्यर्थ, कर्म का मोक्ष वे ही कर पाएंगे प्रज्ञान सागर जी, कर्म से मुक्ति वे ही पा पाएंगे बेटा जो जीव पर पदार्थों से मोक्ष बुद्धिपूर्वक प्राप्त करता है। अब बुद्धिपूर्वक यशोधर जी कोई को लेके बैठ जाए,
पाटा डाल के आओ अपन बातें करें, आओ बातें करें। अरे भाई तो कहाँ से मोच पाएंगे साध्य सागर, बेकराम तो भूम फट करे हैं तो भूत भगा है। अरे मित्र सारे जगत से पहले मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। उज्जैन से मोक्ष प्राप्त करो, गौरव से मोक्ष प्राप्त करो, गौरव की माँ से मोक्ष प्राप्त करो, सबसे मोक्ष हो जाएगा। तब बालक कर्मों से मोक्ष का नंबर लग पाएगा। बोलो संकेत बराबर। जब तक तुम्हारे मुख में ललित जबलपुर की भाषा भरी है उसे मोक्ष चाहिए पड़ेगा नहीं चाहिए पड़ेगा? चाहिए पड़ेगा। ओहो अब तो चल नहीं है आप लोग। तो मोक्ष देखो भी है, परम सत्य है। नगर नगर से मोक्ष प्राप्त करते रहोगे तो विशुद्धि में से मुक्ति नहीं मिलेगी। और नगर में तुम ठहर गए लंबे समय तक तो विशुद्धि से मुक्ति हो जाएगी और संक्लेशा से युक्त हो जाओगे। जिनको अपनी विशुद्धि को स्थिर रखना है और संक्लेशा से मुक्ति चाहिए वे नगर नगर में रुके, नगर नगर में विहार करें। लंबे समय तक रुकोगे ना तो राग द्वेष बढ़ेगा। फिर तुम कहोगे हमारे अनुसार कमेटी बने, हमारे अनुसार समाज चले, हमारे अनुसार सब कुछ बने। मित्र ये निर्ग्रंथों का धर्म नहीं है, अरहंत बनना निर्ग्रंथों का धर्म है। सुना माता जी, कहीं की कमेटी नहीं मत बदलवाना, कमेटी नहीं बदलवाना, समाज नहीं तोड़ना, आपको तो अपने कर्मों को तोड़ना है और गृहस्थ अवस्था के राग को बदलना है और साधु जीवन के राग अनुराग को प्राप्त करना है और दृष्टि में अनुराग का भी नाश करके वीतरागी होना है। पर्वस्मृति मुक्तर्थम तया किम कृत्वा ज्ञात्वा जान करके अवुध्य जान करके। देखो प्रणव सागरी कठिन कठिन भाषा आगम की सुनते भी जाओगे ना तो कभी तुम्हारे श्री मुख से कठिन प्रौढ़ भाषा निकलेगी। अवुध्य तत्वतः तत्वतः। अब सुब्रत सागरी है क्या ये तत्वतः मालूम है लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ काला जी ज्ञानी है। क्या बोले भैया नितिन सागर जी? एक्चुअली अरे तुम विदेशियों की भाषा बोलते रहते। एक्चुअली अरे क्या एक्चुअली कर रहे हो? तत्वतः यथार्थ में वास्तव में वस्तुतः ऐसा बोलना चाहिए। एक्चुअली ओहो नहीं, तत्वतः परमार्थतः यथार्थ में। किम इदम स्वम आत्मीयम स्व आत्मलक्षणम च। अपने आत्मा का लक्षण पुनः पर द्रव्यम। निर्मोह सागर जी आप झेलो 1 मिनट का है, लेकिन उसे कहना भाई कर्म का बंध तो होगा, परेशान करोगे तुम। इंग्लिश नहीं पढ़े? पर द्रव्यम हमने वस्तुत्व में पूरी कोशिश करी। विदेशियों की भाषा ना पाए है ना। इनने एक एक अक्षर देखा, कहीं किसी ने जोड़ा भी तो मैंने हटवा दिया। पूरी हमारी भारतीय भाषा संस्कृत प्राकृत के शब्द रखो, हिंदी अपभ्रंश के शब्द रखो, लेकिन बाहर की भाषा का प्रयोग मत करो, तब तुम्हारा शुद्ध हिंदी काव्य कहलाएगा। नहीं उर्दू नहीं मिलाना चाहिए, उसको मैंने हटाया है। परहेज करो ऐसा बोल रहे हैं आप, ये तो उर्दू ही है। सुनो नहीं बोले परहेज करो। अरे ये परहेज क्यों करें? पत्ते का सेवन करो ना, परहेज करें बोल रहे हैं। बोले भैया परहेज करो किससे? बोले अमुक भाषा से। तुम परहेज ही बोल रहे हो, ये तो तुम भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अरे उससे क्या करो? पत्ते को